कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए अपने चाय वाले का वाकया लेके आया। टी बॉय जिनको कहते हैं या ऑफिस बॉय भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो हमारे दफ्तर में भी एक ऐसा ही चाय देने वाला था जो सारे लोगों को सर्व करता था। तो कहानी से आने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके ऊपर हजारों लोग काम कर रहे थे और हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स, मैनेजर्स। अमूमन होता ये है कि ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज को वो इज्जत और एहतराम नहीं दी जाती जिसके वो हकदार होते हैं। तो ये कहानी बयान करने का मकसद भी यही है कि हम इन ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करें, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें और उनको अपने कामयाबी में हिस्सादार समझें। जो भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव होता है या जो भी कंपनी के काम सर अंजाम दिए जाते हैं उसके अंदर इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ। अगर ये आपको कॉफ़ी ना दें, अगर आपको चाय बना के ना दें तो इमेजिन करें कि आप लोग एनर्जेटिक नहीं होंगे, आप लोग ऑफिस में सोए सोए फील करेंगे। तो हमारा भी एक लड़का था जो चाय वाला चाय सर्व करता था। मेरी उससे दोस्ती थी। मेरी शुरू से अपने कैरियर में ये आदत रही है कि मैं ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, उनके साथ गपशप लगाता हूँ, जिसके नतीजे में ये है कि वो मेरा ख्याल भी रखते हैं। तो ये सबसे पहले दफ्तर में आते हैं और सबसे आखिर में दफ्तर से जाते हैं। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ की भी उतनी इज्जत है जितनी वाइट कॉलर या इंजीनियर्स और मैनेजर्स की इज्जत है। एज अ इंसान हमें तमाम लोगों की रिस्पेक्ट और एहतराम करना चाहिए और ख़ास तौर पे इन लोगों का ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये एक तो पहले ही महरूम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी इनको फिर अगर इज्जत नहीं देंगे तो वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फील करेंगे। खैर, कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो हमारा एक चाय वाला था, वो बेचारा अक्सर मुझे आके कहता था जी मेरे साथ जो मैनेजर है उसका रवैया अच्छा नहीं है, हर वक्त डांटता रहता है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने खैर उसे समझाया। मैंने कहा यार आप जो हैं कोशिश करें मैनेज करने की और मैं भी उनसे बात करूंगा। खैर मैंने मैनेजर से बात नहीं की, मैं भूल गया। कुछ दिनों के बाद चाय वाला फिर मेरे पास आया, आके बोला सर वो मैनेजर फिर मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कभी कहता है 2 पत्ती डालो, कभी कहता है 2 चम्मच चीनी डालो, कभी कहता है कप साफ नहीं है, कभी तक कहता है गिलास साफ नहीं है। तो मैं बड़ा तंग हूँ, हालांकि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि उसको हर तरह से सेटिस्फाई करूं। खैर मैंने उसको दोबारा हौसला दिया और मैंने कहा कि मैं कल मैनेजर से बात करूं। तो मौका पाते ही मैंने अपने मैनेजर के पास गया। काम की बात करने के बाद मैंने उसे कहा कि सर आप थोड़ा इन लोगों का ख्याल करें, चाय वाला, ऑफिस बॉय, एप्रिसिएशन किया करें, थोड़े प्यार मोहब्बत से इनसे काम लें। तो मैनेजर कहने लगा कि यार उसने तुम्हारे पास मेरी कंप्लेंट की है। मैंने कहा नहीं सर, कंप्लेंट नहीं की, मैं वैसे उससे डिस्कस कर रहा था तो ये बात निकल आई थी। तो वो मैनेजर ने उसका बड़ा उल्टा असर लिया। उसने कहा कि अच्छा ये चाय वाला तो मेरी शिकायतें लगाता है लोगों को। तो उसने मेरे जाने के बाद चाय वाले को और डांटा। उसके बाद चाय वाला रोता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा सर मैनेजर ने तो मुझे बहुत ही जलील किया आज। तो मैंने कहा यार मैं कोशिश कर रहा था मैं उससे बात ना करूं क्योंकि वो उसका उल्टा मतलब भी ले सकता है, लेकिन आपने इतनी दफ़ा मुझे कहा तो मैंने फिर मैनेजर से बात की। खैर वक्त गुजरता गया, उसने किसी न किसी तरह मामलात मैनेज रखे और कुछ अरसे के बाद वो लड़का मुझे दोबारा मिलने आया, चाय वाला। आके मुझे कहता है सर मैं अपनी कंपनी की जो जॉब है वो छोड़ रहा हूँ और मेरे से अब ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने खैर उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा यार ये तो मुनासिब नहीं है, तुम्हारे पीछे घर में लाइबिलिटीज़ हैं और तुम्हारी मुल्क से बाहर गल्फ के अंदर ये नौकरी है, तो दोबारा ये नौकरी आपको तो नहीं मिलेगी इतनी अच्छी और सैलरी वगैरह भी इतनी अच्छी जो मिल रही है आपको, वो आपको अपने मुल्क में जाकर तो नहीं मिलेगी। उसने कहा जी सर तनख्वाह जाए पहाड़ में, अगर मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं है तो मैं तो फिर इस तरह जो है वो काम नहीं कर सकता और इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उसे कहा कि जाने से पहले फिर मिलना, कुछ आपकी मदद भी कर देंगे और कुछ आपके लिए सोचेंगे कि कोई और किसी और प्रोजेक्ट पे आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। खैर वो शाम को एक दिन मैं वॉक के लिए निकला हुआ था तो मुझे कैंप के बाहर मिला। तो कहने लगा सर मेरी कल फ्लाइट है, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको एक सीक्रेट बताना है। मैंने कहा अच्छा आप सीक्रेट बताएं, क्या सीक्रेट है। कहने लगा सर आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं यार मैं बुरा तो नहीं मानूंगा, आप बताएं तो सही। तो चाय वाला उस दिन बहुत ज़्यादा दबाव में लग रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि वो बताना भी चाहता है और नहीं भी बताना चाहता। खैर मैंने उसे कहा कि चलो अगर आप बताना चाहते हैं, आप समझते हैं कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मुझे बताएं। उसने थोड़ा सा डर के साथ और हिचकिचाते हुए कहा कि सर बात यह है कि उस दिन के बाद से मैं मैनेजर को जब भी मुझे चाय या कॉफ़ी मांगता है तो मैं उसके अंदर चाय में और कॉफ़ी में थूक मिला के उसे देता हूँ। मैं एक दम जो है मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार तुम ये क्या करते रहे हो, ये तो इंतहाई गैर इंसानी और गैर खलाकी हरकत है। तो कहने लगा सर मेरा और तो किसी तरह उस पर बस चलता नहीं था,
تو میں نے اپنا غصہ جو ہے نا اس کی چائے میں اور کافی میں تھوک ملا کے نکال لیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالا اور اپنے آپ کو کوشش کی کہ میں کمفرٹیبل کروں، تو میں نے اسے کچھ سجیشن بھی دی اور ایڈوائس بھی دی۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت غلط کیا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کریں۔ تو یہ ایز اے انسان بھی ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور خاص طور پہ آپ تو ہائیجین کے اور فوڈ ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ آپ کی جاب ہے، آپ کو تو بالکل یہ زیب نہیں دیتا، یہ تو انتہائی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے۔ لیکن اس نے اپنا غصہ کسی نہ کسی طرح نکالنا تھا، اور جب اس نے سمجھا کہ اب یہ میرے سے غیر اخلاقی حرکت مزید نہیں ہوتی تو وہ کمپنی کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چائے والے کی آنکھ میں غصہ دیکھ سکتا تھا اور میں اس کی بے بسی بھی دیکھ سکتا تھا، اور میں آگے اس کے فیوچر کے متعلق بھی سوچ رہا تھا کہ یہ اب اس نے اپنا کیریئر تو یہاں پہ ختم کر لیا ہے، ہر جگہ تو ہمیں اچھے انسان نہیں ملتے، ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ مینج کرنا پڑتا ہے۔ خیر میں نے اسے کچھ ایڈوائسز دی، میں نے کہا کہ آپ نے یہ تو کر دیا، اپنے آپ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں مینیجر سے بھی جاتے ہوئے معافی مانگیں، لیکن فون پہ مانگنا، میں نے کہا سامنے جا کے نہ مانگنا کیونکہ کوئی اور آپ پہ کیس وغیرہ نہ کرے، اور اس کو میں نے تاکید کی کہ آئندہ ایسی حرکت مت کریں، بلکہ اپنے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کریں کہ ایسے لوگوں کو ہم ڈیل کر سکیں۔ ہر شخص ہمیں زندگی میں نہیں ملتا کہ جو ہمیں اچھا برتاؤ کرے، ہم نے اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے، اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کرنی ہے کہ ہم غصے میں آ کے اور ریج کے اندر آگے سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق آموز نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے بلو کالر امپلائیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو انسان سمجھیں، ان کی عزت کریں اور ان کو ویلیو دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چائے والے کی تو عزت نہیں ہے اور جو آپ سے طاقتور ہے اس کو آپ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کو جھک کر سلام بھی کرتے ہیں۔ یہ بیچارے ہمیں سارا دن چائے پلاتے ہیں، کافی پلاتے ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، تو اتنا تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں۔ تو بس یہی میری کہانی سنانے کا مقصد تھا کہ اگر آپ اپنی چائے کے اندر، کھانے کے اندر یا کافی کے اندر تھوک سے بچنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی عزت کریں، ورنہ وہ یہ غصہ تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو نکالیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت صرف اس لیے نہ کریں کہ کہیں وہ ہمارے کھانے میں تھوک ملا کے نہ دے دیں یا چائے میں تھوک نہ ڈال دیں، بلکہ اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور پھر ہم ایجوکیٹڈ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن اور مقام دیا ہوا ہے، تو اس کو ایک انسانیت کے ناطے ان لوگوں سے اچھا سلوک کریں، اور پھر اس کا بائی پروڈکٹ ہے کہ آپ کو اچھی سروس ملے گی۔ جس طرح میں ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا آج کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد تھا، اور اپنی کمنٹ شیئر کریں کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو سی یو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔